Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see integration by partial fraction of the chapter indefinite integration. तो आज हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने की थर्ड मेथड है, वो थर्ड मेथड हम देखेंगे. थर्ड मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. फर्स्ट मेथड हमने देखी थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और थर्ड मेथड है अभी हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. तो चलिए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या है. पार्शियल फ्रैक्शन देखने से पहले हम कुछ फंक्शन रिवाइज करते हैं. देखो, if f of x and g of x are two polynomials, then f of x upon g of x, where g of x is not equal to 0, is called as rational function. हमने 11th स्टैंडर्ड में हमने फंक्शन चैप्टर देखा था, उसमें हमने बहुत सारे फंक्शन देखे थे. उसमें से एक फंक्शन था रैशनल फंक्शन. तो रैशनल फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स. अगर इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन होता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल्स. एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर पॉलिनोमियल कहते हैं, जी ऑफ एक्स को डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है इसको हम कहेंगे रैशनल फंक्शन. एंड यहाँ लिखा है g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0. मतलब डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं चाहिए. अगर ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइन. मतलब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन कहते हैं. तो ये है रैशनल फंक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज़ करेंगे हम लोग? जब हमारे पास रैशनल फंक्शन है तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे. अब रैशनल फंक्शन में हम दो टाइप देखते हैं और वो दो टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ फंक्शन. फर्स्ट टाइम, इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, then f of x divided by g of x is called proper rational function. देखो, डिग्री f of x और g of x इसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन. प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन कहते हैं. अगर f of x की डिग्री g of x की डिग्री से ग्रेटर है तो हम इस रैशनल फंक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल is less than degree of denominator polynomial, then f of x upon g of x is called proper rational function. Second है, if degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x. अब f of x की डिग्री g of x की डिग्री के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है तो हम लोग f of x upon g of x is called as improper rational function. हम इसको कहेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. और अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तब क्या करेंगे? हम एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स से. जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था वैसे ही करेंगे, डिवाइड करेंगे. डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स एंड एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स एज. डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है? डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. हम क्या करेंगे? ओरिजिनल रैशनल फंक्शन को एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स. यहाँ पर डिनोमिनेटर या फिर डिवाइजर कुछ भी कहेंगे. या हमने यहाँ लिखा है जी ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स मतलब क्या है? ये डिनोमिनेटर या जी ऑफ एक्स को हम कहते हैं डिवाइजर भी कह सकते हैं. तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स. और ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. तो अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हमें डिवाइड करना होता है. और अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम लोग टाइप सेकेंड, इंटीग्रेशन का टाइप सेकेंड यूज़ करेंगे या फिर इससे पहले जो कुछ भी हमने इंटीग्रेशन के टाइप देखे हैं वो यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे. लेकिन अगर वहाँ सॉल्व नहीं होता है तो तब हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे. ये तो है रैशनल फंक्शन हमने देखा. अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की डिग्री, एफ ऑफ एक्स की डिग्री लेस देन है जी ऑफ एक्स से तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन. और डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स है तो हम उसे कहेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. इम्प्रॉपर है तो डिवाइड करो एफ ऑफ एक्स को
जी ऑफ एक्स से डिवाइड करो और जो ये रैशनल फंक्शन है, ओरिजिनल रैशनल फंक्शन, इस फॉर्म में एडजस्ट करो। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है। तो अब तक हमने इंटीग्रेशन के 10 टाइप देखे हैं। ये है टाइप नंबर 11th। टाइप नंबर 11th है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हमें सिर्फ डिनोमिनेटर चाहिए। हम सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में ही सोचेंगे। तो देखो क्या है, फर्स्ट टाइप पार्शियल फ्रैक्शन में फर्स्ट टाइप है डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। डिनोमिनेटर मतलब जी ऑफ एक्स, ये जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है अगर ये एक्सप्रेस किया है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये रैशनल फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, मतलब ये लीनियर फैक्टर है और यह क्या है, क्वाड्रेटिक है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर हमें सिर्फ देखना है। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। लीनियर रूट से, लीनियर क्यों है, तो यहाँ एक्स का इंडेक्स क्या है, 1 है, यहाँ पर भी एक्स का इंडेक्स क्या है, 1 है, तो हम इसको कहेंगे लीनियर फैक्टर्स। और नॉन रिपीटेड मतलब यहाँ देखो ये है और यहाँ क्या है, बी है, मतलब ये सेम नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर को। अगर ऐसा फैक्टर, ऐसा रैशनल फॉर्म हमारे पास है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर देखो क्या है, एक्स माइनस ए, और सेकेंड फैक्टर क्या है, एक्स माइनस बी। तो ये कैपिटल बी क्या है, कांस्टेंट नंबर्स, वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। इस सेकेंड टाइप देखो क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में देखो क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, मतलब 3 रूट्स है, जितने भी रूट्स हो हमें क्या करना है, ये अपॉन फर्स्ट रूट प्लस बी अपॉन सेकेंड रूट प्लस सी अपॉन थर्ड रूट। यहाँ देखो 2 ही रूट्स थे, 2 ही फैक्टर्स थे, लीनियर फैक्टर्स, इसलिए हमने ए एंड बी 2 ही कांस्टेंट नंबर लिए थे। अब यहाँ पर देखो 3 फैक्टर्स हैं, 3 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो हमने क्या किया, 3 कांस्टेंट नंबर्स लिए, ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। ये जो न्यूमरेटर का सी है ये कैपिटल सी है और यहाँ पर स्मॉल सी है। तो न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट नंबर हो या फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ही एडजस्ट करना है और सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का सेकेंड टाइप है डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड का मतलब है एक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब सेम आ रही है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वैल्यू 2 वैल्यूज आती है, एक्स इज इक्वल टू जो कुछ भी है 2 वैल्यूज आती है, वो 2 वैल्यू सेम होगी, मतलब क्या है, रिपीट हो रही है। तो देखो ये रैशनल फॉर्म है और ये उसका पार्शियल फॉर्म है। अब देखो रैशनल फॉर्म क्या है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब एक्स की वैल्यू ये आएगी, अगर डिनोमिनेटर हमने इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया तो एक्स को 2 वैल्यूज मिलेगी और दोनों सेम होगी, क्या होगी यहाँ पर, ये। तो देखो यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, मतलब फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ये मतलब ये डिवाइडेड बाय x माइनस ए रेस टू, या इंडेक्स क्या लिखेंगे हम लोग, 1, मतलब यह हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए रेस टू 1। अब इंडेक्स 1 हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस b डिवाइड बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब यहाँ इंडेक्स 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड बाय एक्स माइनस ए रेस टू 1 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए रेस टू 2, मतलब 1 से लेके 2 तक हम इंडेक्स लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर देखो क्या है, एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। अब हमें क्या करना है, हर एक फैक्टर को एक कांस्टेंट नंबर लेना है।
तो ये डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ये प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ये ब्रैकेट स्क्वायर। देखो यहाँ पर इंडेक्स 1 है, यहाँ पर इंडेक्स 2 है, यहाँ जितना इंडेक्स है 1 से लेके यहाँ तक हमें इंडेक्स लिखना है, प्लस सी डिवाइडेड बाय ये जो लीनियर फैक्टर है इसको भी हमें कंसीडर करना है, तो कैपिटल सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी। मतलब यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अब थर्ड देखो, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर देखो क्या है, एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्यूब इंटू एक्स माइनस बी। अब यहाँ क्यूब है तो हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे, ये डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए रेस टू 1 या इंडेक्स 1 है, प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट रेस टू 3। तो देखो यहाँ 3 है तो हमने क्या किया, यहाँ एक्स माइनस ए रेस टू 1, एक्स माइनस ए रेस टू 2 एंड एक्स माइनस ए रेस टू 3, मतलब 1 से लेके 3 तक हमने इंडेक्स लिखा और हर एक रूट को हमने डिफरेंट कांस्टेंट नंबर कंसीडर किया है, प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी, ये जो लीनियर फैक्टर है इसके लिए भी हमें एक कांस्टेंट नंबर कंसीडर करना है, डी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी। तो हमें सिर्फ अगर रिपीट हो रहा है, देखो ये एक्स माइनस से 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स माइनस से 2 बार आ रहा है और यहाँ एक्स माइनस से 3 बार आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर हमने कंसीडर किया इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड टाइप है, डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब देखो रैशनल फॉर्म क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए क्या है, लीनियर फैक्टर है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो जहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर मिलते हैं तब हम लोग टाइप 1 या टाइप 2 यूज़ करेंगे। अगर फैक्टर नहीं मिल रहे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमारे पास नहीं है, तब भी हम लोग टाइप 3 यूज़ करेंगे। तो देखो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट नंबर ये डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, प्लस ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए न्यूमरेटर क्या लेंगे, बी नहीं लेंगे, बी एक्स प्लस सी लेंगे। बी एंड सी कैपिटल है और दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैनॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसके फैक्टर हमें नहीं मिल रहे हैं, तब भी हम लोग टाइप 3 मतलब ये टाइप यूज़ कर रहे हैं। अगर इसके फैक्टर मिलते हैं तब हम लोग टाइप 1 या टाइप 2 यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो ये जो हमने तीनों टाइप देखे पार्शियल फ्रैक्शन के, मतलब 3 टेबल देखे, उसमें से कौन से टेबल में ये आता है। न्यूमरेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, अगर क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या कांस्टेंट नंबर है। न्यूमरेटर में क्या है, ये इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, देखो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, मतलब ये क्या है, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। यहाँ पर 1 है, -1 है, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +3 है, मतलब सेम नहीं है। सेम को हम कहते हैं रिपीटेड वैल्यूज़, तो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेबल नंबर फर्स्ट है। और टेबल नंबर फर्स्ट है तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, देयरफॉर देखो किसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इससे हमें एडजस्ट करना है। और कैसे एडजस्ट करना है, देखो ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट रूट क्या है, एक्स माइनस 1, फर्स्ट रूट या फर्स्ट फैक्टर, प्लस बी डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर क्या है, एक्स प्लस 2, प्लस सी डिवाइडेड बाय थर्ड फैक्टर एक्स प्लस 3।
हर एक फैक्टर के लिए हमें एक अलग कांस्टेंट नंबर लेना है। मतलब फर्स्ट फैक्टर के लिए हमने लिया कैपिटल ए, सेकेंड फैक्टर के लिए हमने लिया कैपिटल बी एंड थर्ड फैक्टर के लिए हमने लिया सी, कैपिटल सी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर कैलकुलेशन करके हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करनी है। ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एडिशन करनी है, लेकिन एडिशन करते समय डिनोमिनेटर सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक तो हमारे पास ऑप्शन है एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम एलसीएम ज़्यादा निकालते नहीं है, इसलिए एलसीएम में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। आगे जाके हम सीधा एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू एक्स प्लस 2, ये इंटू एक्स प्लस 2, ये बीच का प्लस एज इट इज़ बी इंटू एक्स माइनस 1, बी इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ये सी एज इट इज़ सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अब हमें यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो x प्लस 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को, मतलब ये एंड बी के टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, ये इंटू एक्स प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 3 से, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 से, तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से। हमने क्या किया, x प्लस 3 से फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, बीच का ये प्लस एज इट इज़। अब ये c से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को, तो ये हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्या किया हमने, यहाँ पर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर ये पूरी टर्म यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर में आएगी, तब ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 3 और यहाँ का x प्लस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या रहेगा यहाँ पर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ये इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट। देखो डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद सिर्फ न्यूमरेटर रहेगा। एलएचएस का न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और आरएचएस का न्यूमरेटर बहुत बड़ा है, ये हमने एज इट इज़ लिखा और इसको कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, पुट। अब हमें जाना है यहाँ पर ये अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये का डिनोमिनेटर क्या है, एक्स माइनस 1, तो इस डिनोमिनेटर को हम कंसिडर करेंगे 0। इसका मतलब पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने x माइनस 1 की जगह 0 पुट करना है। x माइनस 1 कहाँ से लिया, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये कैपिटल ये, उसका डिनोमिनेटर x माइनस 1 लिया और इसको पुट किया 0, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये 1 माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसका मतलब इनडायरेक्टली हो गया पुट x इज इक्वल टू 1। लेकिन ये कैसे आया, तो ये का कैपिटल ए का डिनोमिनेटर x माइनस 1 लिया, इसको पहले 0 कंसिडर किया और बाद में कैलकुलेशन किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब ये x की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये 2 एज इट इज इक्वल टू ये इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3
अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, या फिर x माइनस 1 की वैल्यू क्या है 0। तो देखो यहाँ पर x माइनस 1 की वैल्यू 0, 0 इंटू बी 0, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू ये सब क्या हो जाएगा 0, मतलब b एंड c की टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, रहेगा सिर्फ इतना ही रहेगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, तो यह 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये इंटू 3 इंटू 4, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसल, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब ये की वैल्यू मिल गई, ये इज इक्वल टू 1/4। हमें ये की वैल्यू चाहिए थी, ये मिल गया 1/4। अब हमें चाहिए b की वैल्यू। अब b की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, जाना है यहाँ पर जो हमने पहले a b c कंसीडर किया है। b का डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को कंसीडर करना है 0, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 कहाँ से लिया b का डिनोमिनेटर, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब ये x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है -2, तो ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आगे का 2 एज इट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो x प्लस 2 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ x प्लस 2 की वैल्यू 0, 0 इंटू ये सब क्या हो जाएगा 0, तो ये की टर्म 0 हो गई। c की टर्म देखो यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो 0 इंटू ये सब क्या हो जाएगा 0, मतलब c की टर्म कैंसिल हो गई, मतलब ये एंड c 0 हो गए, सिर्फ रहा है b। तो यहाँ x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो यह आएगा b इंटू एक्स -1, मतलब -2 -1 इंटू एक्स -3, एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3। अब यहाँ -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 प्लस 2 क्या आएगा 6, 6 इज इक्वल टू b इंटू -2 -1, ये हो जाएगा -3 इंटू 1। तो यह हो जाएगा देखो ये -3b इज इक्वल टू 6, -3b इज इक्वल टू 6, ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी b इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 3, तो b आएगा -2, देयरफॉर b इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू आ गई -2। अब हमें c की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अब हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ जाना है, यहाँ c का डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 3, तो x प्लस 3 को हमने कंसीडर करना है 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी x इज इक्वल टू -3। अब ये x की वैल्यू -3 है, वो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है, तो जहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x है वहाँ पर हमें -3 पुट करना है। तो पहले क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब x की वैल्यू -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू ये इंटू ये, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू -3 और उसका स्क्वायर किया +2 एज इट इज़। अभी x प्लस 3 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ x प्लस 3 है, तो यहाँ आ गया 0, 0 इंटू ये सब क्या हो गया 0, मतलब a की टर्म एक बार फिर से कैंसिल हो गई। x प्लस 3 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 इंटू ये सब क्या हो गया 0, मतलब b की टर्म भी कैंसिल हो गई, तो सिर्फ रह गई c की टर्म। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो यहाँ देखो क्या हो गया c इंटू एक्स प्लस 2, मतलब -3 प्लस 2, एक्स की वैल्यू पुट किया -3, x -1 मतलब -3 -1। अब कैलकुलेशन करना है, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 आंसर क्या आएगा 11, 11 इज इक्वल टू c इंटू यह हो जाएगा -1 इंटू यह हो जाएगा -4, 11 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, 4c आएगा यहाँ पर, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू आएगी 11/4। तो हमें ये b एंड c की वैल्यू मिल गई। अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब तक हमने इंटीग्रेशन के बारे में सोचा भी नहीं था, सिर्फ हमने क्या किया, ये जो हमारे पास जो रैशनल फंक्शन था तो इसको हमने इस टाइप में लिखा और a b c कैलकुलेट हमने किया। अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x -1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो क्या किया हमने,
ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू, मतलब है रैशनल फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। क्या है? ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा, ये अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। सिर्फ हमने ये जो रैशनल फंक्शन है इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में कैलकुलेट की हुई है, वो वैल्यू सिर्फ हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमने ये बी एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट की है, वो यहाँ पर पुट करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये की वैल्यू क्या है, 1/4। तो 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू क्या है, -2। तो यह आएगा -2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू प्लस सी की वैल्यू क्या है, 11/4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री डी एक्स। सिर्फ हमने क्या किया, ये बी एंड सी की वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म तीनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, सेपरेट देते समय ये जो 1/4 है ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वन, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस टू, -2 कांस्टेंट था, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स आएगा, प्लस ये 11/4 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स। और अब हमें इंटीग्रेशन लेना है। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1, माइनस वन का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1। मतलब x माइनस वन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। यहाँ पर भी देखो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब x प्लस 2 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर भी सेम है। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तब हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1/4 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, एक्स माइनस वन, -2 इंटू, यहाँ पर भी सेम आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू प्लस 11/4 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री। इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो हमें क्या करना है, प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो एग्जाम्पल हार्ड नहीं है, सिर्फ लेंथ ज़्यादा है, हमें ये बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है। वो एडजस्ट करना हमें आ गया और ए बी सी की वैल्यू अगर हमने एक्यूरेट कैलकुलेट किया तो इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, लीनियर फैक्टर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हमें टेबल नंबर थर्ड यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हर एक की डिग्री क्या है 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग टेबल नंबर फर्स्ट यूज़ करेंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सिर्फ लीनियर फैक्टर्स की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर। लेकिन यहाँ पर और भी एक मेथड है, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या पुट करेंगे, वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस टू इंटू वाई प्लस थ्री। तो ये लीनियर हो जाएगा, मतलब ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग
ये टेबल नंबर फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, सीधा भी ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने में, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब अनदर वेरिएबल कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाई प्लस वन, वाई माइनस टू, वाई प्लस थ्री। तो ये क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पर हर एक ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। ये जो रैशनल फंक्शन है इसको हम कंसिडर करेंगे ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये हमने कंसीडर किया। हर एक रूट के लिए हमने हर एक कांस्टेंट नंबर कंसीडर कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधा एलसीएम लेते हैं। LHS एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर तीनों एक साथ लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब देखो यहाँ ए का डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमने यहाँ क्या लिया है, मतलब तीनों ब्रैकेट लिए है, तो ये का डिनोमिनेटर क्या नहीं है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये दो ब्रैकेट से हमें ये से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस, अब बी का डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू। यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये पूरा लिया है, तो बी का डिनोमिनेटर यहाँ क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री नहीं है। तो इन दोनों नंबर से हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी। अब सी का डिनोमिनेटर देखो क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो सी का डिनोमिनेटर हमने यहाँ क्या लिया है, ये पूरा लिया है, तो यहाँ सी का डिनोमिनेटर क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू यहाँ पर नहीं है, तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू। अगर आपको ये मेथड हार्ड लगती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ दो स्टेप एक्स्ट्रा आएगी। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ का एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और यहाँ का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या रहेगा देखो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखना है हमें, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड कहेंगे इसको, और इसको फर्स्ट कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो ये की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट ए का डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको जीरो कंसीडर करेंगे, मतलब पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ में से हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन। हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है क्योंकि हमारे इक्वेशन नंबर सेकेंड में एक्स नहीं है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू या क्या है, माइनस वन। अगर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पर तैयार नहीं करने हैं, तो सीधा देखो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या पुट करना है, माइनस वन। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, या पूरा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, माइनस वन। तो सीधा यहाँ पर आएगा माइनस वन इज इक्वल टू ये इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो ये इंटू माइनस वन, आगे का माइनस टू एज इट इज़। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन प्लस थ्री। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या है, जीरो, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जीरो, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब
बी एंड सी की टर्म क्या हो जाएगी 0। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, -1 इज इक्वल टू ये इंटू -3 इंटू +2। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो b की वैल्यू के लिए पुट करना है b का डिनोमिनेटर, क्या है b का डिनोमिनेटर x² - 2। तो x² - 2 इज इक्वल टू 0। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी x² इज इक्वल टू 2। अब ये x² की वैल्यू 2 है, वो इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है x², तो x² की जगह 2, तो 2 इज इक्वल टू x² - 2 की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ देखो x² - 2 की वैल्यू 0, मतलब ये ब्रैकेट 0 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये की टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखो x² - 2 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो c की टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो रहेगी सिर्फ b की टर्म। तो b इंटू x² + 1, x² की वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 इंटू x² + 3, तो x² की वैल्यू क्या है 2, 2 + 3। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू b इंटू 2 + 1 3 इंटू 3 + 2 5। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 ज़ार 15b। तो b इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय 15। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है c की। अब यहाँ पर c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, c का डिनोमिनेटर क्या है x² + 3, उसको 0 कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा x² + 3 इज इक्वल टू 0। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी x² इज इक्वल टू -3। अब ये x² की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। तो यहाँ x² है, तो x² की वैल्यू हमें मालूम है -3 इज इक्वल टू x² + 3 0 है, इसका मतलब x² + 3 जिस टर्म में वो टर्म 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर x² + 3 की वैल्यू 0, 0 इंटू ये सब 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x² + 3 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो b की टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ रहेगी c की टर्म। तो c इंटू x² + 1, तो c इंटू x² की वैल्यू -3 + 1 इंटू यहाँ पर क्या है x² - 2, x² की वैल्यू -3 - 2, -3 इज इक्वल टू c इंटू ये हो जाएगा -2 इंटू ये हो जाएगा -5। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10c, 10 को यहाँ भेज देते हैं तो c इज इक्वल टू -3/10। तो c की वैल्यू क्या आ गई -3/10। अब ये वैल्यू हम यूज़ करके हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो ये ओरिजिनल इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू x² - 2 इंटू x² + 3 dx। अब ये देखो ये न्यूमरेटर मतलब ये रैशनल फंक्शन है x² डिवाइड बाई ये पूरा, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो यहाँ पर ये x² डिवाइड बाई ये पूरी टर्म है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है ये, तो ये पूरी टर्म पूरी वैल्यू क्या है ये अपॉन x² + 1 प्लस b अपॉन x² - 2 प्लस c अपॉन x² + 3, ये पूरी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इसकी जगह पुट कर दिया। यहाँ पर आगे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है ये b एंड c की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हुई है वो यहाँ पर पुट करनी है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये की वैल्यू ये की वैल्यू क्या है 1/6 डिवाइड बाय x² + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय x² - 2 प्लस c की वैल्यू क्या है -3/10 -3/10 डिवाइडेड बाय x² + 2 dx। अब हमें क्या करना है, तो हमें इंटीग्रेशन सेपरेट देना है। अब देखो इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय हमें कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 dx, ये बीच का प्लस एज इट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² - 2 dx, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² + 2 dx। अब हमें इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, हमने स्पेशल इंटीग्रल्स देखे हैं वो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ देखो 1/x² + 1, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आता है
tan इनवर्स x आता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 1/x²-2, अगर यहाँ +1 होता तो एक बार फिर से tan इनवर्स x आता, लेकिन यहाँ -2 है, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 को एडजस्ट करना है। हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, पहले हमें फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², तो यहाँ ये स्क्वायर हमारे पास नहीं है, यहाँ पर भी x² + a², मतलब हमें इस 2 को एंड इस 2 को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, एज इट इज़ लिखेंगे x² + 1 dx प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस, इस 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, √2 और स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के तुरंत स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ 2 dx माइनस 3/10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² + 2 को एक बार फिर से √2 ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब हमें इंटीग्रेशन लेने हैं, तो पहला फॉर्मूला तो हमें मालूम है, I इज इक्वल टू 1/6 इंटू यह क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू, यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a इंटू लॉग x - a डिवाइडेड बाय x + a, तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ये क्या है, √2 इंटू लॉग मॉड x - a का मतलब √2, तो √2 डिवाइडेड बाय x + a मतलब x + √2 माइनस ये 3/10 एज इट इज़, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस, ये माइनस कैंसिल करेंगे, ये माइनस 3/10 एज इट इज़ इंटू यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², तो x² + a² का फॉर्मूला क्या है, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, तो 1/a का मतलब क्या है, √2, तो ये √2 एज इट इज़, सॉरी यहाँ पर देखो x² + 3 है, तो यहाँ x² + 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, और यह आएगा 1/a का मतलब 1/√3 इंटू tan इनवर्स x/a, x मतलब x ही है और ये का मतलब √3, तो ये √3 प्लस क्या आएगा, c। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। और I इज इक्वल टू 1/6 इंटू tan इनवर्स x प्लस, अब यहाँ पर देखो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, यहाँ रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 15 √2 इंटू लॉग मॉड x - √2 डिवाइडेड बाय x प्लस √2, ये माइनस, अब ये 3 है तो 3 को कैसे लिखेंगे, √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 लिखा तो ये √3 और एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, √3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय √3 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 12x + 3 डिवाइडेड बाय 6x² + 13x - 63 इंटू dx। अब देखो ये कौन से टेबल में आता है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में हमने 3 टेबल ड्रॉ किए, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, ये किस में आता है, तो देखो न्यूमरेटर में हमें चाहे वो कॉन्स्टेंट नंबर हो या ये लीनियर फैक्टर है या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें लीनियर फैक्टर चाहिए, तो यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं चाहिए। पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर टेबल नंबर 3 में आता है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक फैक्टर फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब अगर उसके फैक्टर हमें नहीं मिल रहे हैं तब हम टेबल नंबर 3 यूज़ करेंगे, लेकिन पहले ट्राई करना है कि उसके फैक्टर हमें मिलते हैं या नहीं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6 इंटू -63 क्या आएगा, माइनस 378, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए -378, तब एडिशन कितनी चाहिए, 13, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा -378 और उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 13, तो वो नंबर्स हैं
27 एंड 14, दोनों का डिफरेंस 13 है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई किया तब आंसर क्या आता है, प्लस आएगा ये दोनों का। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच का साइन है, मिडल टर्म का साइन हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ये प्लस है, तो 27 क्या होगा, प्लस। तो दोनों में से एक माइनस होना जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है। मल्टीप्लिकेशन माइनस कब आता है, जब दोनों में से एक माइनस हो, लेकिन 27 कंपलसरी प्लस है, तो 14 क्या होगा, माइनस। तो हमें नंबर मिल गए 27 एंड माइनस 14। तो यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 14x माइनस 63 dx। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने 10th में सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, 3x। तो 3x इंटू यहाँ पर रहेगा 2x प्लस यहाँ पर रहेगा 3 9 27, तो 2x प्लस 9। यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, तो 14 एंड 63, तो ये दोनों नंबर 7 के टेबल में, तो -7 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ रहेगा 2x प्लस 9। साइन क्यों चेंज हुए, दोनों माइनस है या दोनों प्लस हो गए, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन निकाला है, इंटू dx। अब और एक बार फिर से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो 2x प्लस 9, 2x प्लस 9, तो 2x प्लस 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ रहेगा 3x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 9 dx। अब देखो हमें क्या मिल गया, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, मतलब टेबल नंबर फर्स्ट मिल गया। तो हमें टेबल नंबर फर्स्ट से कैलकुलेट करना है। तो हमें इसको एडजस्ट करना है। 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर, ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर क्या है, 3x माइनस 7 प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर 2x प्लस 9। अब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इंटू 2x प्लस 9 प्लस b इंटू 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 9। अब क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, तो रहेगा सिर्फ न्यूमरेटर। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा, 12x प्लस 3 इज इक्वल टू ये इंटू 2x प्लस 9 इंटू प्लस b इंटू 3x माइनस 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, हमें ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए की वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए का डिनोमिनेटर 3x माइनस 7, इसको हमने 0 कंसीडर किया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 7/3। अब ये x की वैल्यू 7/3 इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करनी है, x की जगह 7/3। तो देखो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 7/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ देखो 3x माइनस 7 की वैल्यू 0, 0 इंटू बी क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये b की टर्म कैंसिल हो जाएगी, रहेगी सिर्फ a की टर्म। तो ये इंटू 2 इंटू x की वैल्यू 7/3 प्लस 9। अब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जार 12, तो 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 28 प्लस 3 इज इक्वल टू ये इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3 प्लस 9, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये हो जाएगा 31 इज इक्वल टू ये इंटू 3 इंटू 9 27 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 41 डिवाइडेड बाय 3। अब ये की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इज इक्वल टू ये 3 डिवाइड है, वहाँ जाके 31 को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 31 आंसर आएगा 93 डिवाइड बाय 41 मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 41, मतलब ये की वैल्यू आ गई
93 डिवाइडेड बाय 41। अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो b का डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 9। 2x प्लस 9 को हमने कंसिडर किया 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई ना -9/2। ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू -9/2 इज इक्वल टू, अब 2x प्लस 9 की वैल्यू 0, तो यहाँ देखो 2x प्लस 9 की वैल्यू 0, 0 इंटू ये 0, तो ये की टर्म कैंसिल हो जाएगी, रहेगी सिर्फ b की टर्म। तो b इंटू 3 इंटू -9/2 -7, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2 6 आर 12, तो यहाँ आएगा 6 इंटू -9 -54 इज इक्वल टू b इंटू, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा -27 डिवाइड बाई 2 -7, ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये -54, अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -54 इज इक्वल टू b इंटू 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, तो -27 -41 -14, आंसर आएगा -41 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों साइड में माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 54 इंटू 2, आंसर क्या हो जाएगा 108 डिवाइड बाय ये 41 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 41। अब ये एंड b की वैल्यू लेके हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब हमें ओरिजिनल एग्जाम्पल लेना है। ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि हमने फैक्टर जहाँ पर फैक्टराइज किया है वो ओरिजिनल एग्जाम्पल हो गया, तो ये ओरिजिनल एग्जाम्पल है, ये इक्वेशन हमने लिया। और अब यहाँ पर क्या है देखो 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 9 की वैल्यू क्या है, ये अपॉन 3x माइनस 7 प्लस b अपॉन 2x प्लस 9, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 प्लस b डिवाइडेड बाय 2x प्लस 9 इंटू dx। अब यहाँ पर ये एंड b की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये की वैल्यू क्या है 93/41, 93 डिवाइड बाय 41 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 3x माइनस 7 प्लस b की वैल्यू क्या है 108 डिवाइडेड बाय 41 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 9 dx। अब हमें क्या करना है इंटीग्रेशन सेपरेट देना है, तो i इज इक्वल टू, लेकिन इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाय 41 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 dx प्लस इसको भी बाहर लिखेंगे 108 डिवाइडेड बाय 41 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 9 dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है देखो 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस 7 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, मतलब न्यूमरेटर में क्या चाहिए 3, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 2, प्लस 9 का डेरिवेटिव 0, तो 2 प्लस 0 क्या आएगा 2, लेकिन न्यूमरेटर में 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 एडजस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू, यहाँ पर 93 है, 93 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 31 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7, यहाँ पर 41 एज इट इज़। देखो 31 इंटू 3 क्या हो जाएगा 93, तो 93 को हमने ऐसे लिखा 31 इंटू 3, लेकिन जो 3 था उसको हमने इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पर 3 चाहिए, प्लस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 54 इंटू 2, तो ये 2 है तो 2 हम इंटीग्रेशन के अंदर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 9 dx। तो देखो क्या किया 108 को हमने ऐसे लिखा 54 इंटू 2, लेकिन ये 2 कांस्टेंट है, लेकिन उसको हमने फिर भी इंटीग्रेशन के अंदर लिखा क्योंकि यहाँ पर 2 चाहिए। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, 3 माइनस 0 3 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है।
यहाँ पर 2x प्लस 9 का डेरिवेटिव 2 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो हमारे पास अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो हमने एडजस्ट कर दिया। Therefore, I is equal to 31 divided by 41 into log of denominator. तो log of mod डिनोमिनेटर क्या है? 3x minus 7 plus 54 divided by 41 into log of mod डिनोमिनेटर क्या है? 2x plus 9 plus c। इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो हमें c लिखना है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब न्यूमरेटर तो ठीक है, लीनियर फैक्टर है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। पहले इसको फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टर नहीं मिलते हैं तब हम लोग टेबल नंबर 3 यूज़ करेंगे। अगर फैक्टर मिलते हैं तब हम लोग टेबल नंबर 1 या 2 में से एक सिलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन, ये इंटू सी, मतलब ये क्या है? -1 और सी क्या है? 4। तो 4 इंटू -1 आंसर क्या आएगा? -4। हमें क्या चाहिए? दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन -4 चाहिए। तब हमें एडिशन कितनी चाहिए? बी यहाँ पर क्या है? -3। तब देखो मल्टीप्लिकेशन 4 चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन है 4 इंटू 1 4। अब हमें ये मिडल नंबर का जो साइन है वो हमें ग्रेटर नंबर को देना है। तो ग्रेटर नंबर 4 है तो 4 हो गया माइनस। तो हमारे पास फैक्टर मिल गए -4 इंटू एंड 1। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, मिडल टर्म को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो ये 4 एज इट इज़, ये हो जाएगा -4x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एज इट इज़ हमने लिखा। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 4। तो ये 4 इंटू यहाँ रहेगा 1 माइनस यहाँ रहेगा x, इसमें से कॉमन निकालेंगे प्लस x, तो यहाँ रहेगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब एक बार फिर से कॉमन निकालते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे 1 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या रहेगा? 4 प्लस एक्स डी एक्स। अब हमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर मिल गए। अब हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब हमारे पास ये जो रैशनल फंक्शन है 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, इसको हमने एडजस्ट करना है। तो देखो ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट रूट प्लस, बीच में कंपलसरी प्लस है, b डिवाइडेड बाय सेकेंड रूट मतलब सेकेंड फैक्टर, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये इंटू 4 प्लस एक्स या x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या यहाँ पर? देयरफॉर 2x इज इक्वल टू ये इंटू 4 प्लस एक्स प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है ए एंड बी की वैल्यू। तो यहाँ क्या करेंगे? ये का डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स, इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। तो पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 इंटू बी 0, तो b की टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ रहेगा 4 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 इंटू ये एज इट इज़, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5, ये की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें b की वैल्यू चाहिए,
तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पुट करेंगे b का डिनोमिनेटर क्या है 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -4, 2x था तो x की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स की वैल्यू 0। तो यहाँ देखो 4 प्लस एक्स की वैल्यू 0, 0 इंटू ये 0 तो रहेगी सिर्फ b की टर्म। तो b इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है -4 तो यह हो जाएगा +4, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 5b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी b इज इक्वल टू -8/5। अब हम ये एंड b की वैल्यू लेके हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ओरिजिनल इक्वेशन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। ओरिजिनल इक्वेशन का मतलब ये इक्वेशन हम लोग नहीं लेंगे जहाँ पर हमें फैक्टर मिले हैं ये, तो ये इक्वेशन हमारे लिए हो गया ओरिजिनल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स की वैल्यू 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है ये डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस बी डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस b डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स। प्रोसीजर हर एक एग्जाम्पल को हम लोग सेम ही अप्लाई कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू ये की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये की वैल्यू क्या है 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू -8/5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, तो ये 2/5 कांस्टेंट है इसको बाहर लिखेंगे 2/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स dx, ये प्लस माइनस हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब क्या है 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, मतलब न्यूमरेटर में 1 है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 आंसर क्या क्या आएगा -1, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है +1, तो हमें इस +1 को करना है माइनस, मतलब एडजस्ट करना है। तो पहले एडजस्ट करेंगे i इज इक्वल टू -2/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स dx माइनस ये एज इट इज़ रहेगा 8/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस एक्स dx। क्या किया हमने, तो देखो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस आंसर क्या आएगा प्लस, इंटीग्रेशन के बाहर भी और अंदर भी हमने माइनस लिखा, तो ये माइनस इंटू माइनस आंसर क्या आएगा प्लस, क्योंकि हमें यहाँ -1 कंपलसरी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आता है -1, तो न्यूमरेटर में -1 चाहिए, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में माइनस नहीं है तो हमने यहाँ पर भी माइनस लिखा, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू आंसर क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ फाइनल स्टेप i इज इक्वल टू -2/5 एज इट इज़, यह आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस एक्स माइनस 8/5 इंटू यहाँ पर भी यह आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 4 प्लस एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल मतलब एफ ऑफ एक्स की डिग्री क्या है 2, डिनोमिनेटर मतलब जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है 2, तो डिग्री सेम है। अगर डिग्री सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एडजस्ट नहीं करना आता है हमें तो हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है डिवाइड करने के बिना, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे सीधा एडजस्ट करेंगे। तो देखो i इज इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर हमें यहाँ पर मिलते हैं या नहीं ये पहले चेक करते हैं, क्योंकि एडजस्ट तो करना है। देखो यहाँ पर क्या है -6 मल्टीप्लिकेशन चाहिए और एडिशन कितनी चाहिए 1,
तो -6 मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -6, तब उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए 1। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 × 2 है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिडल नंबर का साइन हम लोग क्या करेंगे, कंपलसरी फर्स्ट नंबर को ग्रेटर नंबर को देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर हमें मिलते हैं, तो हम लोग सीधा भी हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डिग्री सेम है इसलिए उसको डिवाइड करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, ये फैक्टर यूज़ करेंगे। तो क्योंकि ये तो हमें यूज़ करना ही है, लेकिन पहले हम डिवाइड क्यों करेंगे या फिर एडजस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेम है। f(x) मतलब न्यूमरेटर और g(x) मतलब डिनोमिनेटर, दोनों की डिग्री सेम है। अगर हमने थियोरेटिकल पार्ट में लिखा है इफ़ डिग्री ऑफ f(x) इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g(x), मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू है डिनोमिनेटर से, तो क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो पहले एडजस्ट करके फिर हम लोग ये जो डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x। अब -1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -6 + 5 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ x² + x - 6 dx। क्या किया, -1 को हमने -6 के नंबर में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। देखो x² + x - 6, तो न्यूमरेटर में x² + x - 6, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल टर्म क्या है, -1। तो -6 लिख के हमने क्या किया, 5 ऐड किया, तो -6 + 5 आंसर क्या आएगा, -1। अब हम इसको ब्रैकेट करते हैं। अब ये ब्रैकेट को और 5 को डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं, ये हो जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ x² + x - 6 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 इंटू dx। हमने सिर्फ दोनों को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। I = अब इंटीग्रेशन भी सेपरेट देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या बाकी रहेगा, 1 dx प्लस ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 dx। अब ये 1 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 इंटू dx। अब इसको हम I1 कहेंगे, तो I = x + I1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये I1 सॉल्व करेंगे और I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो I1 क्या है, I1 = इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 dx। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रेशन दो टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे तो यह क्या रहेगा, 1। तो हमने एक टाइप देखा है, टाइप नंबर सेकेंड इंटीग्रेशन का, 1 डिवाइडेड बाय x² + bx + c। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट 1 करते हैं, बाद में थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब करते हैं। तो उस मेथड से भी हम लोग ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले वो फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो देखो यहाँ पर एडजस्ट करना है 5 डिवाइडेड बाय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x + 3 इंटू x - 2 dx। हमने मल्टीप्लिकेशन हमें कितना चाहिए, -6, और एडिशन कितनी चाहिए, 1। तो हमने +3 और -2 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें हमारा फैक्टर हो गया x + 3 इंटू x - 2। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ये इरेज क्यों किया, तो हमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में चाहिए, फैक्टर के फॉर्म में। तो ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं था, तो अब ये फैक्टर के फॉर्म में है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट रूट x + 3 प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड रूट x - 2।
अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ये इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ न्यूमरेटर 5 इज इक्वल टू ये इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन सेकेंड में हमें क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए का डिनोमिनेटर देखना है। ए का डिनोमिनेटर देखो क्या है, ए का डिनोमिनेटर है एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 को हमने कंसिडर किया है 0, तो पुट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, -3। अब ये एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करनी है। अब सेकेंड में देखो क्या है, इक्वेशन सेकेंड है यहाँ पर 5, देखो RHS में क्या है 5, तो यहाँ x नहीं है तो LHS में कंपलसरी 5 ही होगा। अब LHS में हम लोग x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू ये इंटू एक्स माइनस 2, तो ये इंटू एक्स की वैल्यू -3 -2 प्लस बी 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस 3 की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू बी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -5 ये यहाँ पर +5 है तो ये हो जाएगा -5 ये, तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इज इक्वल टू -1। अब b की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, b का डिनोमिनेटर पुट करेंगे 0, तो पुट b का डिनोमिनेटर है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये x इज इक्वल टू 2, ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड की LHS क्या है 5, तो ये 5 एज इट इज इक्वल टू x माइनस 2 की वैल्यू 0, मतलब 0 इंटू ये क्या हो जाएगा 0, b रहेगा सिर्फ b इंटू एक्स प्लस 3, मतलब 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5b, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये एंड b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। एक्चुअली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, I1 में पुट करेंगे। तो I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अभी इनकी वैल्यू क्या है, ये डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 डी एक्स, यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। अब ये एंड बी की वैल्यू I1 इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन भी सेपरेट देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, माइनस हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, ये की वैल्यू क्या है -1 यहाँ लिखा, माइनस बाहर लिखा डी एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ एक मॉड x प्लस 3, प्लस यहाँ पर भी सेम लॉग मॉड क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस c। अब ये I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I इज इक्वल टू x प्लस I1। अब I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो I1 की वैल्यू क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस c, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट देखा और फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स देखे हैं।